दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, जब लोमड़ी के हाथ अंगूर नहीं लगते तो लोमड़ी कहती है कि निकल ले भाई, खट्टे अंगूर तो मुझे नहीं खाने, है ना। ये कहावत सुनिए ना। चलिए मैं भी किन कहावतों में पड़ गया यार। चलिए आइए मैटर पे आते सीधा। पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए, आप सबको पता है। ये तस्वीर जो है वायरल हो रही है। उसके बाद डिंपल सिंह का एक पोस्ट आता है और डिंपल सिंह अपने पोस्ट में क्या लिखती है ये सुनिए। भगवान करे आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएं, किसी की बुरी नजर ना लगे अब। और ये पढ़कर मुझे बड़े मन से मतलब बहुत सारी तो बातें निकली और बहुत सारी सुनकर भाई हंसी भी आई ये चीजें सुनकर कि यार मतलब डिंपल सिंह वो भी ये पोस्ट डालकर क्या लिख रही है। उसके बाद फिर मैंने वहां पे कमेंट पढ़ लिए और कमेंट पढ़ के तो ये समझ लो मेरे भाई इतना मजा आ गया ना कि मतलब कमेंट में सभी लोगों ने धरकर रेल दिया। और वो रेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सबको पता है ऐसे ही लोग नहीं चाहते। यही लोग थे जो नहीं चाहते थे पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाए, क्योंकि इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि फिर इन्हें कौन पूछता भाई। इन्हें भी तो अपनी जगह बनानी थी ना, इन्हें भी तो चाहिए था ना सामान पवन सिंह का। खैर मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि सामान कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट लोग कर रहे हैं भाई। ये मैं नहीं अपने मन से बोल रहा, लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अब तुमको कौन सामान देगा, अब तुम्हारा तो दुकान बंद हो गया, अब तुम्हारा तो वो छिन गया, अब तुम कैसे जियोगे। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट लोगों के आ रहे उस पोस्ट में। मैंने जब पोस्ट में कमेंट पढ़े भाई साहब एकदम मतलब हैरानी होगी यार कमेंट देखकर। फिर उसके बाद मैंने ये देखा तो दोस्तों मुझे भी बहुत सारी चीजें याद आई और मुझे खास तौर पर यह बात याद आई कि जो कभी नहीं चाहती थी वास्तव में ही कि ज्योति सिंह और पवन सिंह एक हो जाए और उनका पत्ता कट जाए। खुद का जो सपने सजाकर बैठे थे, जो सपने के राजा बनाकर बैठे थे पवन सिंह को, अब भाई वो सपने के सपने रह गए, सपने तो अधूरे रह गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट को आप देख ही लीजिए यार। आप बताइए भाई एक बार इस पोस्ट को देखकर बताइए आपको क्या लगता है। डिंपल सिंह ने जो लिखा है इसमें, मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि इसने लिखा है भगवान करे आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाए, किसी की बुरी नजर ना लगे अब। भाई साहब मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, बहुत सारे भाइयों को यकीन नहीं हो रहा। और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तो आपको तो पता ही है भाई कौन क्या चाहता है और कौन क्या नहीं चाहता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो इस तरीके की पोस्ट डालकर आखिरकार ये किस तरह का मैसेज दिया है, ये समझ से बाहर हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि डिंपल सिंह ने ये दिल से लिखा है या फिर दिमाग से लिखा है या फिर उपल्ले मन से लिखा है। आखिरकार डिंपल सिंह ने जो पोस्ट डाली है पवन सिंह को लेकर और ज्योति सिंह को लेकर, तो क्या कहना चाहोगे दोस्तों कमेंट करिएगा। जानना चाहते हैं आपकी भी राय। मैंने तो वहां पर कमेंट पढ़े तो भाई साहब मुझे तो इतनी हंसी आई कि भाई साहब अब वही बात है भाई, मैं एक कहावत फिर से ये दोहरा दे रहा हूं, जब लोमड़ी के हाथ यानी कि अंगूर ना पड़ते हैं तो लोमड़ी कह के निकल लेती है कि चलिए अंगूर खट्टे हैं। तो भाई साहब नहीं ये बात मैं सिर्फ उसी के लिए कह रहा हूं, लोमड़ी के लिए जो मतलब हाँ उसी के लिए, मतलब एक कहावत है आपने सुनी है ना। बाकी किस पर किससे फिट करना है वो आप जाने। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। और हम धन्यवाद करते हैं पवन सिंह का, धन्यवाद करते हैं ज्योति सिंह का, जिन्होंने एक अच्छा मैसेज दे दिया है समाज को और देश को कि वो शायद ही अब अलग नहीं होंगे। शायद नहीं, भगवान ना चाहे कभी वो अलग हो और भगवान ऐसा करे भी नहीं। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब जो आरोप लोग लगा रहे थे पवन सिंह पर, बहुत सारी चीजें लगा रहे थे और कोई ज्योति सिंह पर लगा रहे थे, वो सारी चीजें कतई क्लियर होगी। और मैं तो कहता हूं कि किसी के हस्बैंड और वाइफ के मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए भाई। हम तो कभी इनके मैटरों पे बोले नहीं थे, सब देख रहे थे क्या चल रहा है और हमें थोड़ा बुरा लगता था कि ये सब देख कर यार पता नहीं क्या इनका आपस में वो चल रहा है। बेचारे वो डिवोर्स तक बात आ गई और भाई 3 करोड़ इतने दे दो और कोई कह रहा है, वो कह रही, कोई आरोप लगा रहा है कि मतलब इनके ये बीमारी है, फलाना है कि ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें, अटरम सटरम बहुत सारी चीजें निकल कर आई। खैर मेरा सनातन धर्म पे मुझे भरोसा है, खैर कोई बात नहीं। और हमें भरोसा है पवन सिंह जी पर और कहीं ना कहीं उन्होंने सुधार किया और बहुत सारी चीजें हैं। ज्योति सिंह ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट करी होगी, दोनों ने करी होगी। खैर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करिएगा दोस्तों। और डिंपल सिंह के लिए तो 2 मैसेज जरूर करिएगा, बताइएगा, हम भी देखना चाहते हैं क्या कहना आपके दिमाग और दिल में क्या है। सभी को जय श्री राम।